हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है आपकी, यानी कि 1 जून से लेकर 15 जून 2024 लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है मेष राशि। और यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है 1 जून से 15 जून के बीच में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, रिलेशनशिप में या नो कॉन्टैक्ट वाले, फीलिंग सबके लिए सेम रहेंगी पार्टनर की। इस डेक से मैं निकालूंगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है, वहां पे हम देखेंगे कि एरीज मेष राशि के जो भी पार्टनर है, क्या उनकी तरफ से 1 से 15 जून के बीच में एक्शन होगा, वो कोई कॉल मैसेज आपको करेंगे, वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, वो इन दोनों में से आपको कंबाइन करके बताऊंगी कि ये 15 दिन में होगा क्या। सबसे पहले फीलिंग्स देख लेते हैं मेष राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 जून 2024 में। मेष राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी, मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 जून 2024। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मेष राशि के लिए। पेज ऑफ कप्स। फीलिंग्स का मतलब होता है कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीजें होती हैं। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 जून 2024 के लिए। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी। इंटीमेसी, अट्रैक्शन, रिकग्निशन। ठीक है, देखिए मेष राशि, आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स बता रही हूँ, पहले ये दोनों कार्ड फिजिकल इंटीमेसी के, अट्रैक्शन के, सेक्सुअल केमिस्ट्री के कार्ड आए हैं, इंटेंस पैशन के या कनेक्शन के कार्ड आए। ये दोनों कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि आपको लेकर एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। यानी कि आपके बहुत करीब आना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, एक इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं या आपको ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स मैं बता रही हूँ, वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके मन में इच्छा हो रही है, डिज़ायर हो रही है फिज़िकल इंटीमेसी की। शायद इसीलिए वो आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको एक छोटा-मोटा मैसेज कर दिया जाए, एक हेलो हाय भेज दी जाए, एक फ्रेंडली तौर पे, जैसे होता है ना दोस्ती के नाते एक हेलो हाय कर देते हैं। मतलब एक फिज़िकल डिज़ायर इतनी ज़्यादा हो रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि चलो एक कॉल मैसेज कर ही लेते हैं, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं। या फिर हो सकता है आपकी तरफ से किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप ही उनको कोई कॉल मैसेज करोगे, बट खुद भी वो करना चाहते हैं, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। सेंटिमेंटल हो रहे हैं, यानी कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बोलता है कि कोई चीज़ उनको हर्ट हुई हुई है, मेष राशि आपके पार्टनर को। यानी कि कोई चीज़ उनको बुरी लग रही है, उनका दिल दुखा है, आपने कुछ बोल दिया या इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिसके कारण वो हर्ट हो रहे हैं। आपके साथ बहुत एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, लेकिन किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि बेटर है, चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का। मतलब स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि 1 से 5 जून के बीच में आपके पार्टनर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत हल्का-फुल्का, छोटा-मोटा ऐसा-सा उनका रहता हुआ दिख रहा है। एक जैसे होता है ना, इंसान याद करता है, किसी को मिस करता है, सेंटिमेंटल होता है, तो उसका मन करता है चलो बात करते हैं। लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि वो किसी चीज़ को लेकर हर्ट हो रहे हैं, उसके बाद फिर उनको लग रहा है करियर पे ही फ़ोकस करना चाहिए, अपना पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जॉब बिज़नेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। चीज़ें ज़रूर आपके साथ सॉलिड चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर आप भी सीरियस हो ना इस रिलेशनशिप में, तभी वो चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ाएँगे। ऐसे नहीं है कि भी बात करने के लिए बात कर ली। और आपके पार्टनर मुझे प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सही गलत के हिसाब से तोल और मोल कर चीज़ों को करते हुए दिख रही हैं। यानी कि उनके फ़ायदे के लिए क्या सही है, वो वैसा ही डिसीज़न लेंगे, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। और अभी हम देख लेते हैं। ये तो देखिए मैंने फीलिंग्स बताई हैं, ये सबके लिए कॉमन होती है। मीन राशि, सॉरी, मेष राशि सबके लिए कॉमन होती, तो मैंने पहले बता दी। मैं यहाँ से अब आपको ये बता दूंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट वो क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जो लोग नो कांटेक्ट में है, ये वाले कार्ड्स नो कांटेक्ट के लिए, फिर मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि आपके ये 15 दिन कैसे रहेंगे। मेष राशि के जो भी पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 1 जून से 15 जून के बीच में। जो लोग नो कांटेक्ट में है, यानी कि नो कांटेक्ट में मैं बोल रही हूँ, ब्रेकअप सेपरेशन का नहीं बोल रही हूँ मैं। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं कुछ टाइम से, मतलब होता नहीं, कई बार लड़ाई हो जाती तो हम बात बंद कर देते करना। तो अगर कुछ ऐसा चल रहा है नो कांटेक्ट वालों का, वहां पे देख लेते हैं कि पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा, वो देख लेते हैं 1 से 15 जून के बीच में। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया मेष राशि, एक तो आपके पार्टनर का।
9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आया। नो, आपके पार्टनर का एक्शन नहीं होगा, मेरे को नहीं दिख रहा आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। अगर ले भी लेंगे ना आपके पार्टनर एक्शन, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बोलते हुए दिख रही है। ऐसा आपसे बात करेंगे जैसा रूखापन रहेगा उनकी बात करने में, मतलब प्यार वाली बातें नहीं करेंगे आपसे। बड़ा कन्वर्सेशन जो उनका रहेगा ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा। हो सकता है आपको उनकी बात कोई बुरी भी लग जाए। वैसे तो एक्शन मुझे दिख ही नहीं रहा। दूसरी चीज़ और ये दिख रही है मुझे, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें आपको मिलना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर देखिए शादी नहीं होती, आपको मिलना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज फेस कर रहे हैं। शायद जिस हिसाब से वो चीज़ें चाह रहे हैं ना आप दोनों के बीच में सही हो जाए, उस हिसाब से वो कर नहीं पा रहे हैं। और फियर, एक इनसिक्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर थोड़े हर्ट भी दिख रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप में पहले बहुत मेहनत की थी, किसी लेवल पे उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जिस हिसाब से उनको वो रिजल्ट मिलना चाहिए था आपसे। और अब उनको थोड़ा सा एक डर है मन में कि भी अगर उन्होंने फिर से एफर्ट्स डाले तो उनके साथ चीज़ें फिर से ख़राब ना हो जाएं। एंड थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, जैसे होता है ना मन में फियर, इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी सी फील कर रहे हैं, डर है उनको किसी चीज़ का। और थकावट सी भी थोड़ी सी फील करते हुए दिख रही है। जैसा होता है ना इंसान बहुत मेहनत करता है, थोड़ा सा थक जाता है कि थक थक गया कर करके, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। मेरे को आपके पार्टनर का एक्शन नहीं दिख रहा एक्चुअली, क्यों ये वाला कार्ड रिवर्स आया। ये कार्ड एक्शन का होता है, आया तो है लेकिन रिवर्स आ गया, इसका मतलब होता है नो। सीधा कार्ड ऐसे होता है, तो ये रिवर्स आ गया। इसका मतलब कि एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, अपने आप को या तो रोक रहे हैं, या फिर जितनी स्पीड वो लाना चाहते हैं ना रिलेशनशिप में, जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। स्लो चीज़ें होती हुई दिख रही है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट का मुझे नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव होगा। और अगर आप खुद एक्शन कर लेते हो, आप बात कर लेते हो, तो आपके पार्टनर का बात करने का तरीका बड़ा प्यार वाला नहीं रहेगा, वो बड़ा तीखा बात करेंगे आपके साथ। तो थोड़ी सी आपको बातें बुरी भी लग सकती है। मेष राशि ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और ये कर शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एक लिव इन रिलेशनशिप, और या फिर एक होता कि ट्रैवल करना, एक दूसरे को मिलना, ये सारी चीज़ें भी चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को यही चीज़ें लग रहा है कि चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही है, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, और इसीलिए वो शायद एक्शन नहीं ले रहे हैं। यानी कि आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, आप लोग एक एक नहीं हो पा रहे हो, और उनको लग रहा है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, तो अभी वो एक्शन नहीं लेंगे 1 से 15 जून के बीच में। तो ये तो था नो कॉन्टैक्ट वालों का। अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या 1 जून से 15 जून के बीच में, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो मेष राशि, ये वाले जो कार्ड्स अभी निकाल रही हूँ, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं, कंबाइन होंगी। तो हम देख लेते हैं कि ये 15 दिन कैसे रहेंगे, यानी कि आपकी खुद की तरफ से या फिर पार्टनर की तरफ से, वो मैं आपको बता दूंगी। नो कॉन्टैक्ट का मैंने अलग से निकाल के बताया, अब इसमें हम देख लेंगे ये 15 दिन जाएंगे कैसे। एरीज, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जून के बीच में होगा क्या, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मेष राशि, एक तो आपका और आपके पार्टनर का, दोनों का इकट्ठा ही होता है ये आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एरीज, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकल के आया, फाइनली होगा क्या 1 से 15 जून 2024 के बीच में। एरीज, मेष राशि के पार्टनर और उनके बीच में होगा क्या, पावर, इन कंट्रोल, सस्टेनेंस, गुड टेस्ट ऑफ मनी, अटैच्ड। ठीक है, देखिए मेष राशि, यहाँ पे ना मेरे को ऐसे लग रहा है स्टार्टिंग में ना, यानी कि 1 से 15 जून के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही मुझे रुके हुए दिख रहे हो, यानी कि दोनों ही क्या, ये रिलेशनशिप ही मुझे रुका हुआ दिख रहा है मेष राशि वालों का। यानी कि जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा, जिस हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए नहीं ले रहे हो, चीज़ें जैसे रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, रिलेशनशिप रुक गया, या आप दोनों ही रुक गए हो। यानी कि आपकी या फिर आपके पार्टनर की, मेष राशि, एक जिद वाली एनर्जीज होगी है कि बहुत सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हो। जब तक चीज़ें आपको लग नहीं रहा कि आपके हिसाब से हो जाएंगी, तब तक मुझे नहीं दिख रहा कि आप दोनों या कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक्शंस नहीं ले रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो, जैसे बिल्कुल ना एक जिद ही पकड़ ली है कि एक्शंस लेने ही नहीं है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। चीज़ें रुकी हुई मुझे दिख रही हैं। पावर का कार्ड यही बोलता है कि आप लोग चीज़ों को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, यानी कि या तो अपने आप को रोक रहे हो, अपने कंट्रोल में चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसी हिसाब से आप लोग
चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि अब आपको जो सही लग रहा है वही कर रहे हो। इसीलिए मुझे लग रहा है आप दोनों या कोई एक इंसान रुका हुआ दिख रहा है। पावर का कार्ड यही होता है कि जो भी इश्यूज़ चल रही हैं या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना छोटी-मोटी, आप लोग उसको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, विल पावर के साथ, करेज के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हो। यानी कि अगर छोटी-मोटी अड़चनें रह रही हैं तो उससे घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो। लेकिन रिलेशनशिप मुझे रुका हुआ दिख रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। या तो उतनी बातचीत नहीं हो रही या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स ही नहीं ले रहे हो। जैसे रिलेशनशिप रुक सा गया है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और 5 से 10 जून के बीच में मुझे दिख रहा है एक एक दूसरे के लिए देख रहे हैं। एक तो ना ये कार्ड ये बोलते हैं कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फ़ील कर रहे हो, अटैच्ड का भी कार्ड यही है। एक दूसरे के साथ फीलिंग्स, इमोशंस तो है, मैं ये नहीं बोल रही नहीं है। जब भी प्यार करते हैं वहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस तो होते ही हैं, तभी तो इंसान रिलेशनशिप शुरू करता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। बट मुझे ये दिख रहा है कि करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है। मेष राशि, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर। यानी कि ज़िद वाली एनर्जीज़ आगे नहीं बढ़ रही है। उसके बाद मिड का जो टाइम है, यानी कि 6 से 10 जून के बीच में लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म में अब क्या करना है, इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा ना माइंड से चल रहे हो सकता है पहले बहुत इमोशनल रहे हो, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल रहे हो, अब वो इमोशंस, फीलिंग्स को साइड पे करके फैसले लेने चाहते हो। या तो आप या आपके पार्टनर। आपको ना भावनाओं में बह के कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते हो। बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चल रहे हो। एक अटैचमेंट किसी लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कम कर रहे हो। और लैंग्वेज इतनी प्यार वाली शायद नहीं है आप दोनों या किसी एक इंसान की। किसी चीज़ को लेकर गुस्सा आ रहा है और कुछ चीज़ों को कट करना चाहते हो। जो चीज़ें पसंद नहीं है ना, उसको अपनी लाइफ से या इस रिलेशनशिप से निकालना चाहते हो मेष राशि। या तो आप या आपके पार्टनर को बड़ा ना गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, या तो आपको आ रहा है या आपके पार्टनर को आ रहा है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और उसी को ही लेकर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन हो सकता रहे अगर बात हो रही है तो। वैसे तो बात नहीं दिख रही है। यहाँ पे मेरे को ये ज़रूर दिख रहा है कि जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई थी, कुछ कर नहीं रहे थे, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है 10 जून के बाद से, यानी कि 15 जून तक, इसके बीच में मुझे ये दिख रहा है जो एक कन्फ्यूजन बनी हुई थी, समझ नहीं लग रहा था। एक डिसीज़न आप दोनों या कोई एक इंसान लेता हुआ दिख रहा है। फैसला लेता हुआ दिख रहा है कि अब करना क्या है फाइनली। अब यहाँ पे देखिए डिसीज़न कुछ भी हो सकता है मेष राशि, या तो आप ले रहे हो कोई फैसला या आपके पार्टनर ले रहे हैं। यानी कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस थी, समझ नहीं लग रहा था, एक्शंस नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे एक फैसला ले रहे हो और एक्शंस भी ले रहे हो। अब फैसला कुछ भी हो सकता है, यानी कि या तो इस रिलेशनशिप में रहना है, तो वो एक फाइनल फैसला कर रहे हो कि हाँ भाई रहना है, अब एक्शंस लेने हैं, एक तो वो फैसला हो गया। दूसरा कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है भी नहीं रहना, अब ये फैसला कर लिया, अब आगे बढ़ना, मूव ऑन करना है। तो एक जो फैसला नहीं ले रहे थे ना काफ़ी समय से आप या आपके पार्टनर, वो एक फैसला ले रहे हो फाइनली, एक डिसीजन ले रहे हो, और जो डिसीजन ले रहे हो उसके ऊपर अमल भी कर रहे हो, यानी कि एक्शंस भी ले रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। एक कन्फ्यूजन जो बनी हुई थी ना कि भी करे ना करे, होगा नहीं होगा, कभी कुछ सोच रहे थे, कभी कुछ सोच रहे थे, अब आपको लग रहा है कि बहुत हो गया सोचना, अब फाइनल एक चीज़ करनी पड़ेगी। अब ये आपको पता होगा मेष राशि कि क्या कर रहे हो आप, कौन सा फैसला ले रहे हो। मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया। ये रीडिंग जब आपके सामने आएगी और रिलेशनशिप जिस लेवल पे आपका है, जैसा चल रहा है, उसी हिसाब से फैसले आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे एंड में जाके लेता हुआ दिख रहा है। ये रीडिंग है आपकी इन 15 दिन के लिए। और अगर ये रीडिंग मैच है, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।